अप्रैल मई के बाद से एलीट पावर क्लब में शामिल हो रहे हैं, पच नहीं रहा किसी को। हम उस पावर क्लब जलन और मिर्ची आपने बोली थी ना, हम उस पावर क्लब को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं। सबसे बड़ा अंतर तो यही है जो सभी को समझने का है। हम शक्ति की परिभाषा को बदलते हुए हम उसे इलीट नहीं बना रहे हैं, हम उसे डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं। और ये G20 में अफ्रीकन यूनियन को जोड़ करके हमने साबित करके दिखाया है। तो यही बात है जो ट्रंप को चुभ रही है। अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, मेरे ख्याल 11 से 12 राष्ट्राध्यक्ष पिछले 6 महीने में भारत का दौरा करके जा चुके हैं और अलग अलग मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स में भारत की चमक और धमक दोनों दिखी है। और ट्रंप के टैरिफ से हम डरे नहीं, तो नतीजा यह है कि 8% से ऊपर की जीडीपी ग्रोथ अभी जो हमारे Q2 के रिजल्ट्स आए हैं हमने रजिस्टर कराई है। तो हमने पूरे विश्व को बता दिया है कि यदि आपकी नीयत सही हो, आपका काम करने का तरीका सही हो, आप कंपटीशन में कोलैबोरेशन में बिलीव रखते हो, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब पुतिन आ रहे हैं, इस भारत में आ रहे हैं जो 8% से ऊपर की जीडीपी अपनी ग्रोथ करा करके बैठा हुआ है, तब जब पर हम पर प्यूनिटिव मेजर्स ट्रंप ने लगा रखे हैं। मुनीर ने जिस तरह से चाइना को पाकिस्तान एक तरह से हम सभी जानते हैं कि बिका हुआ है या लीज पर है, और जिस तरह से इस पूरे तथ्य के बावजूद अमेरिका के साथ हाथ बढ़ाया है, तो पिनाज पाकिस्तान के लिए तो बहुत डेट्रीमेंटल स्थिति है आगे के लिए। और इतिहास गवाह है कि अमेरिका जिस देश में घुसता है, जहां अपना कोई बेस बनाता है या जहां अपनी इस प्रकार की प्रेजेंस बनाता है, तो वहां पर किस प्रकार की स्थितियां बनती है, ये अफगानिस्तान के उदाहरण के माध्यम से हम सभी समझ सकते हैं। तो मुनीर के सामने तो अभी आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति है। चीन ने वहां इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है। अमेरिका की तरफ से भी उस समय ईरान के साथ अमेरिका इंगेज था, तो मुनीर को एक ल्यूर करने के लिए कि कहीं ना कहीं जो बॉर्डर मिलती है ईरान और पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कहीं से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईरान की सहायता ना करे, ये रीजन था। और आपको याद होगा कि मुनीर वहां बैठ करके ट्रंप की प्रशंसा के गीत गा रहे थे, और शहबाज शरीफ सब गा रहे हैं। वो तो पता नहीं समझ नहीं आ रहा है, ट्रंप से इतनी मोहब्बत हो गई है पाकिस्तान को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इजराइल को कंडेम करते हुए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकालना पड़ा था। तो कितनी मजेदार बात कि वहां पर बैठ करके मुनीर अमेरिका के गीत गा रहे हैं। अमेरिका के और ट्रंप के गीत गाने का मतलब है कि आप इजराइल के साथ हैं, और आपके जो प्रधानमंत्री है वो यहां से इजराइल को कंडेम करते हुए स्टेटमेंट निकाल रहे हैं क्योंकि जनता नाराज हो गई थी, बहुत कंफ्यूज हो गए। पाकिस्तान के सामने तो अभी स्थिति बहुत ही दुर्दांत है। वो बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, रोग स्टेट है, सरकार बिल्कुल फेल है वहां पर। अभी इमरान खान का भी हम सब मसला जानते ही हैं। तो अभी जिस प्रकार की स्थितियां भारत के हित में वैश्विक स्तर पर बनी हुई हैं, एक तो ये कारण, स्थितियों का फायदा उठाएं युद्ध के लिहाज से, वो भी हम बात करेंगे। हमारे साथ दोनों डिफेंस एक्सपर्ट हैं, लेकिन प्रोफेसर अमिताभ आपसे भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अंशु जी ने बताया है, मैं अंशु जी के लिए 10 सेकंड का, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत कह दिया, मैं इसलिए आपको करेक्ट कर रहा हूं। मैंने कहीं नहीं सुना कि पाकिस्तान रिक्वेस्टेड फॉर अ सीज फायर, दे ऑलवेज बेग्ड फॉर द सीज फायर। देखिए, नहीं, सच बात ये है, दे ओनली बेग्ड फॉर इट। जो स्टेटमेंट आए थे वो हमारी ने हमें फोन करके रिक्वेस्ट की थी। वो हमारे स्टेटमेंट अच्छे होते हैं ना, आप जिसको हम पढ़े लिखे कह रहे हैं सर, उसको मैं रिक्वेस्ट करना कह रही हूं। सो फैक्चुअली आई एम नॉट रॉन्ग। इस तरह से ही इज बीइंग लिटिल sarcastic। नहीं, आई एम नॉट बीइंग sarcastic। पाकिस्तानियों को समझ नहीं आएगी। अच्छा, उनको समझ यही लैंग्वेज आती है कि गिड़गिड़ा कर भीख मांगी है कि क्योंकि जीत रहे होते तो वो क्यों मांगते। ठीक है, बड़ी सीधी बात है। ऑफिशियली तो मैंने कहा ना, आप डिप्लोमेटिकली वो स्टेटमेंट पढ़ रही है। ये फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, आप भाषा बोल रहे हो फौजी वाली कि जहां मिर्ची ज्यादा लगे। सर, ये आपसे समझना चाहेंगे कि भैया ट्रंप साहब खुद कंफ्यूज्ड है, किसी के सगे नहीं है, ये समझ में आ चुका है। कोई उनका दोस्त रात को होता है, सुबह जाके वो आदमी ठीक नहीं लगता उन्हें। तो फिर ऐसे में मुनीर और पाकिस्तान जिस तरह से ट्रंप पर बैंक कर रहे हैं, ये भारी तो नहीं पड़ जाएगा? देखिए, मुनीर और पाकिस्तान कोई ट्रंप पे बैंक नहीं कर रहा है। उनको अपना प्रोजेक्शन कराना है एज अ पावरफुल प्लेयर, और अपने आप को प्रोजेक्ट कराना है। पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है हम सब जानते हैं, कटोरा लेके घूमते हैं, कहीं कुछ मिलता है, कहीं कुछ मिलता है, कहीं से दिया गया सऊदी अरेबिया पैसा वापस ले लेता है। अफगानिस्तान ने एक नया मोर्चा खड़ा कर दिया है, सबको पता है, जो शेर की सवारी वो कर रहे थे अब उनको खाने को दौड़ रहा है। तो जिस तरह की व्यवस्था बन रही है उसमें आप देखेंगी ट्रंप और मुनीर ये दोनों अपने इंडिविजुअल गेन्स के लिए, ट्रंप को क्रिप्टो करेंसी चाहिए, पाकिस्तान के एलिट्स वो क्रिप्टो करेंसी देते हैं, और उस क्रिप्टो करेंसी के आधार पर वो अपनी विदेश नीति बनाना चाहते हैं। और मुनीर साहब को ये पता है कि जिस दिन पाकिस्तान में फिर से अगर नया इलेक्शन हो
इमरान खान तब तक अगर जीवित रहें तो मुनीर साहब को कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि आपको याद होगा जब इमरान खान साहब जब अरेस्ट हुए थे, जेल गए थे, उसके बाद जो आर्मी के ऊपर वहां के लोगों का गुस्सा भड़का था, जीएचक्यू को जला दिया था कितने। तो मुनीर साहब का इस समय सोल पर्पस है कि अपने आप को उस फील्ड मार्शल के पोजीशन से, जो फील्ड मार्शल की पोजीशन से वो हटे नहीं। इसके लिए उन्होंने संविधान में भी परिवर्तन किए, पूरी तरह से एक हाइब्रिड सिस्टम वहां चला रहे हैं। तो कहने का मतलब है ट्रंप साहब ये जानते हैं, और ट्रंप साहब को हमेशा मजबूत व्यक्तियों से रिलेशन करने की आदत है, चाहे वो पर मजबूती पचती नहीं फिर उन्हें।